क्लास 10 मैथमेटिक्स शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। तो इसके अंदर सबसे पहले 1 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। 1 मार्क में जितने भी मतलब बीच में फॉर्मूले 2-3 हैं इस चैप्टर में, साइड बाय साइड हम यूज़ करते रहेंगे, तो मैं आपको समझाती रहती हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो 1 मार्क में ये क्या क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स -1 5 एंड 7,3। ठीक है, हम कहाँ है, कोऑर्डिनेट प्लेन में बात कर रहे हैं। 2 पॉइंट्स हैं, देखो इसमें एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं ना। हिंदी में बोले तो इसमें हमें क्या पूछा हुआ है, दूरी लगानी है, तो दूरी सूत्र लगाना है, दूरी निकालनी है दो बिंदुओं के बीच में। ठीक है, इसको अगर हम ड्रॉ करें, वी डोंट नीड टू ड्रॉ, मैं जस्ट फॉर्मूला आपको समझा रही हूँ कि अगर कोई पॉइंट है आपके पास x1 y1 और एक और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो हमें क्या करना है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दिस इज a एंड दिस इज b। तो ए बी कैसे सॉल्व होता है, x में से x माइनस करना है, y में से y, यानी कि x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और इसका अंडर रूट सारे का। ठीक है, हमें ये चीज़ करनी है, तो वही हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं। x में से x घटाना है, मिक्स नहीं करना है x y को। -1 -7, ठीक है, x में से x घटाया प्लस y में से y, 5 -3 और सारे का कर दिया अंडर रूट। अगेन माइनस माइनस प्लस, -8 स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर, 64 + 4, ये आएगा आपके पास अंडर रूट 68। अंडर रूट 68 मैं फर्स्ट चैप्टर में इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अच्छे से, आप फर्स्ट वीडियो का लिंक चेक कर सकते हो। इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, 2/17। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ऐसे ही आपके पास 1 मार्क में एक और क्वेश्चन आता है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस, यानी कि रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालिए। मध्य बिल्कुल जो यानी कि बीच में रहेगा, कि अगर ये बिंदु है 4 5 और ये आपके पास बिंदु है 2 -1। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है कि हमें, देखो इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अगर ये ए है, ये बी है, इसके बिल्कुल मिडल में निकालना है, तो आपने क्या करना है, एक्स और एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके उनका हाफ, बिल्कुल आप बीच में पहुंच जाओगे। सिमिलरली वाई वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके उनका हाफ करना है। तो जो भी आपके पास आंसर आता है वो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। अगेन मैं वही बार बार वही चीज़ बोल रही हूँ, एक्स और वाई को मिक्स नहीं करना, एक्स में एक्स ही ऐड करने हैं, वाई में वाई ऐड करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क के। बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, सबसे इजी क्वेश्चन 1 मार्क में आता है, तो ये फ्री का एक नंबर होता है इसका। ये आपके पास क्वाड्रेंट्स यानी कि चतुर्थांश 1 2 3 एंड 4, हम हमेशा एंटी क्लॉक चलते हैं, जिसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इसके अंदर आप लोग कैसे पढ़ोगे, देखो कि हमें पॉजिटिव देखना है कौन सा, कि अगर ये आपके पास एक्स है तो एक्स डैश होता है, ये वाई है तो ये वाई डैश है, ये है एक्स प्लस में वाई प्लस में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, प्लस प्लस। फिर सेकंड में क्या है, एक्स माइनस हो जाता है वाई प्लस, तो ये हो गया माइनस प्लस का। देन थर्ड सिमिलरली माइनस कॉमा माइनस, एंड दिस इज एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। तो इसके अंदर आपने जस्ट क्या चेक करना है, पॉइंट देखो -3 -4, तो ये कहाँ पे लाई करने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, कि अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है, उसको हिंदी में पढ़ते हैं, मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने किया था बिल्कुल वैसे है, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन, यानी कि जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 0 0 से। तो इसमें आपने क्या करना है, कुछ नहीं, सेम फार्मूला डिस्टेंस का, एक्स में से एक्स घटाना है, वाई में से वाई घटाना है, स्क्वायर करके उसका अंडर रूट। तो अगर आपके पास क्वेश्चंस में आता है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो जो भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक्स में उसका स्क्वायर, सिमिलरली वाई में इनको ऐड करके उसका लेना है आपने अंडर रूट। देन नेक्स्ट आते हैं आपके पास जो बड़े क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स के, इसी 4 टाइप के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, फाइंड द रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। मेरे अकॉर्डिंग ये जो 7 चैप्टर के क्वेश्चन है, जो निर्देशांक ज्यामिति है, ये सॉल्व होगी सिर्फ जब तक आप फिगर ड्रॉ करोगे। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं रहता है इसमें, कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। चलो इसको पहले ना ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने जस्ट क्या करना है, इसको अगर आप ड्रॉ कर लोगे आपका आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ये ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 -5, और एक्स आपके पास बी, बी के कोऑर्डिनेट्स है -4 5। ठीक है, तो आपने इसके अंदर क्या करना है, रेशियो पूछी हुई है, जहाँ पे आपको क्या कहते हैं, एक पॉइंट डिवाइड हो रहा है, जैसे सपोज कर लो पी कोई पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में। तो हमने एक इसके अंदर हिंट दे रखा है, जो हम दोबारा एक बार रीड कर लेते हैं। देखो कि रेशियो इन विच दिस लाइन इज डिवाइडेड बाय, मतलब ये लाइन जो है, जो रेखाखंड है, ये विभाजित तो हो रही है, इसके टुकड़े तो हो रहे हैं। कौन इसके टुकड़े कर रहा है, एक ऐसा बिंदु जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। अब क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होंगे,
एक्स कॉमा ज़ीरो, मतलब वहाँ एक्स कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव आई डोंट नो, बट वाई विल ऑलवेज बी ज़ीरो। इतना तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा रहता है ज़ीरो। फिर इसमें एक फार्मूला होता है जो मैं अभी डिस्कस कर लेती हूँ। देखो ये होता है आपके पास, अगर आपके पास एक पॉइंट ए है, ये बी है, दिस इज़ द पॉइंट x1 y1 एंड दिस इज़ द पॉइंट x2 y2, और ये कोई पॉइंट p है जो इसको डिवाइड कर रहा है इन सम रेशो से m/n। तो आपको फॉर्मूले ज़्यादा नहीं याद करने, इसको सिर्फ ध्यान रखना है कि पहले वाले की बाद वाले से मल्टीप्लाई, बाद वाले की पहले वाले से। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, इस p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं जो कि आते हैं mx2 + nx1 ओवर, नीचे रहती है इन दोनों की एडिशन को ऐड करना है। सिमिलरली यही चीज़ आप y में करो, my2 + ny1 ओवर m + n, अगेन वही चीज़, x में x लिखना है, y में y। ठीक है, x कोऑर्डिनेट में x के कॉम्बिनेशन लिखे, y में y के कॉम्बिनेशन। अगर x और y को मिक्स करोगे तो क्वेश्चन गलत। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। ये क्या बना, देखो आपके पास पहले वाले की बाद वाले से मल्टीप्लाई, तो रेशो पूछी हुई थी। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में रेशो पूछती है तो आपने किस अज्यूम करनी है उसको, किस टाइप से, k/1। सपोज कर लो k/1 है यहाँ, तो पहले वाले की बाद वाले से मल्टीप्लाई, बाद वाले की पहले से। तो p कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, -4k + 1 ओवर k+1, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा यहाँ पे 5k, और यहाँ पे क्या है ये -5 ओवर k+1। वी आर नॉट कंसर्न्ड विद x कोऑर्डिनेट, हमें सबसे बढ़िया और सबसे इजी हिंट दे रखे है कि यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 है, सिर्फ इसको 0 रख दो तो आंसर क्या आ जाएगा k1, यानी कि 1/1। सिमिलर लाइंस के पास आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस, तो आप उसमें 0, y कोऑर्डिनेट लोगे। बट अब मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझा रही हूँ। देखो इसे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज पॉइंट्स। ठीक है, अगेन आप क्या करोगे, पहले इसकी फिगर ड्रॉ करोगे। अब क्योंकि ये अगेन किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, फिर से यहाँ पे वाई क्या रहेगा 0, तो इसको ड्रॉ करते हैं। देखो ये एक पॉइंट है, ठीक है, जो आपको निकालना है, फाइंड द पॉइंट ना, तो मान लो उसको पॉइंट को आपने नाम दे दिया पी, जो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट, यानी कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी कि क्या है, समान दूरी पर है। तो इसको हमने ड्रॉ करा, इसका मतलब दूरी समान है एक बिंदु की, पी बिंदु की ए से जितनी दूरी है उतनी ही बी से दूरी है। चलो अच्छी बात है, इसमें हिंट तो हमें समझ आ गया, 2 - 5 है ए, ये भी लिख लेते हैं, -2 9 है, ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, बट सबसे बढ़िया हिंट क्या था कि पी जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी कि वो किस टाइप का होगा, x,0 टाइप का। नाउ वी नो दैट पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, और हमें इनका डिस्टेंस फार्मूला भी पता है कि p और a से डिस्टेंस क्या रहेगा, x-2² प्लस 0 0 प्लस 5² अंडर द रूट इज इक्वल्स टू पी बी। पी बी में क्या लिखा, x में से x घटाया, अगेन x + 2² आ गया, और 0 में से 9 घटाया, +0 - 9²। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको सिंपल कैलकुलेशन है, a-b² a+b² खोल के आप दोनों को स्क्वायरिंग करके अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, फाइंड y वेयर डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज 10। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट p और q है, वहाँ से आप क्या करो, मुझे y ढूंढ के दो वेयर p और q का डिस्टेंस दे रखा है आपको 10 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे आपके पास ये p है, ये q है, सिर्फ इस पर सिंपल क्या दे रखा है, पी क्यू का डिस्टेंस ही दे दिया, ये 10 यूनिट्स है। और हिंदी में पढ़े तो y का वह मान ज्ञात कीजिए, इसको पहले हिंदी में एक बार रीड करते हैं, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p और q के बीच की दूरी दे रखी है 10 मात्रक। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, जस्ट डिस्टेंस फार्मूला पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस, यानी कि 2 - 10² प्लस -3 - y² अंडर द रूट। इसको आप सॉल्व करोगे, इसको 10 के साथ बराबर लिखोगे, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी y की। फिर लास्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, जो आपके पास 7.3 एक्सरसाइज, अगर हम एनसीईआरटी की बुक देखें तो, कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जहाँ a b और c संरेखी है। फाइंड k व्हेन दीज पॉइंट्स a b c आर संरेखी, यानी कि कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं। ठीक है, इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है कि 7.3 देखो है तो एक्सरसाइज एरिया ऑफ द ट्राइंगल की। ठीक है, ट्राइंगल कैसे बनती है, 3 पॉइंट्स को जोड़ के ना, अगर 3 पॉइंट्स को आप जोड़ोगे, ऐसे क्लोज्ड फिगर बनाओगे, ट्राइंगल बन गई, तो उसका हमने एरिया निकालना होता है। ठीक है, जो आपके पास क्या रहता है फॉर्मूला, मैं इसको समझा देती हूँ, लर्न करने की कोई नीड नहीं है, इसकी एक ट्रिक है, हम मतलब उससे हमें याद रहेगा ये फॉर्मूला, ऐसे 1 2 3 में कन्फ्यूज़ ना हो ताकि आप लोग। चलो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ही समझाती हूँ।
देखो अगर आपके पास ये ABC ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे लिखना है आपने, हाफ करो पहले तो, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिखा, हाफ, और ब्रैकेट लगा के x y y, x y y, x y y, ठीक है। देन वाइज तो आगे सारे ब्रैकेट में और x बाहर रह गए, ठीक है। फिर क्या है, इनके बीच में प्लस का आपने निशान लगाना है, ऐड करना है। अब सिर्फ रह गए इनके जो हमने पैरों में लिखने हैं, ठीक है। वो क्या लिखोगे आप, साइकिल चला दो, 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, और वाइज के बीच में जो साइन रह गया था वो हमने लगाना है नेगेटिव का। तो ये होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन हमें ये कह रहा था कि अगर आपके पास 3 बिंदु है ABC, संरेखी हैं, यानी कि अगर वो कोलिनियर है तो आपने के निकालना है। देखो यहाँ पड़ा हुआ है के, ठीक है। अच्छा संरेखी है इसका मतलब एक ही लाइन में है, तो इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोई ट्राइंगल तो बनने नहीं वाली। जब ट्राइंगल ही नहीं बनेगी तो उसका एरिया 0 रहेगा, इसका मतलब एरिया नहीं है। तो वही इसके अंदर हमने कंसेप्ट लगाया कि अगर आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपको गिवन है, इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है, x1 y1 2 3, x2 y2 है 4 के, x3 y3 है 6 -3। तो इन तीनों को आपने क्या करना है, पुट करके इस फॉर्मूले के अंदर इसको रख देना है 0, और वहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो के की वैल्यू।